हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है। तो इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, ये जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल तैयार किए गए हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट 8। तो पहला सवाल क्या है, 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दो सवाल है। तो अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? 1929 में। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सवाल क्या है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? रामगढ़ में। और रामगढ़ में ही एक दल का गठन भी हुआ था। कौन सा दल था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कहाँ से हुआ था? रामगढ़ में। अगला क्या है, फॉसिल पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो फॉसिल पार्क ना देखे जीवाश्म पार्क झारखंड के किस जिले में है तो पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबगंज जिले में। तो जीवाश्म पार्क झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। चौथा सवाल देखते हैं, राज्य में पार्श्वनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में पूछा, जो जेपीएससी में भी पूछा, जेएसएससी में पूछा गया है, 4480 फीट। और ये अति महत्वपूर्ण है, ऊंचाई 1365 मीटर, फीट में 4480 फीट। और पार्श्वनाथ का पहाड़ी जो है झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और अगर पहाड़ का अगर पठार पूछा जाए किस पठार में है, तो अगर पठार पूछा जाए तो गिरिडीह पठार में है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी का अन्य नाम, दो नाम क्या प्रसिद्ध है? एक संवेद शिखर या तो शिखर जी के नाम से जहाँ भी जाना जाता है। अगला सवाल क्या है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। और संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में की गई थी। और इस सोनोत संथाल समाज का विलय किस पार्टी में किया गया था? जब जेएमएम का गठन हुआ था तो ये इसी पार्टी में इसका विलय हुआ था। आगे क्या है, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? जलगोड़ा से आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। आगे क्या है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पे स्थित है? तो त्रिकुट चोटी कहाँ पे है? देवघर में। तो त्रिकुट चोटी ना देके त्रिकुट पहाड़ी भी पूछा जा सकता है। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? देवघर में। और इसी त्रिकुट पहाड़ी से मोर या मयूराक्षी नदी निकलता है। और मयूराक्षी नदी पर स्थित बांध कौन सा है? कनाडा बांध, जो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। और ये बांध है कहाँ पे? दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पे। 8वां सवाल देखते हैं, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? तो बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया। लेकिन बिरसा मुंडा ने बिरसा आंदोलन के दौरान सेनापति किसको बनाया था? गया मुंडा। लेकिन सवाल था क्या? धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1919 को, 9 जून 1900 को, 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पे? रांची जेल में। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। आगे क्या है, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल भवन में लगा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। 10वां बांध क्या है? सवाल क्या है, कनाडा बांध किस नदी पे है? तो कनाडा बांध जो है मयूराक्षी नदी पे है। किस नदी पे? मयूराक्षी नदी पे। किस जगह पे? दुमका के मसानजोर नामक स्थान पे। इस बांध का नाम कनाडा बांध क्यों पड़ा? तो कनाडा देश के सहयोग से ये बांध बना है, इसलिए इस बांध को कनाडा बांध भी बोला जाता है। आगे क्या है, झारखंड में बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र किस जिले में था? तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन से जिले में था? तो इसका सही आंसर है खूंटी। और खूंटी एक नया जिला कब बना था? 2007 में खूंटी एक नया जिला बना था। और किस जिले से अलग होके? तो रांची जिले से अलग होके 2007 में खूंटी एक नया जिला बना। और खूंटी अनुमंडल का बना था? तो 1903 में खूंटी अनुमंडल बना था बिरसा आंदोलन के बाद। और बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? खूंटी ही। अगला सवाल आप देखते हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो इससे मिलता जुलता सवाल देख चुके हैं। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में है। अगर पूछा जाए कौन सा परगना परमंडल में है, तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में पार्श्वनाथ पहाड़ी है। अगर पूछा जाए किस पहाड़ में है, किस पठार में है, पहाड़ नहीं, किस पठार में है, अगर पठार की बात की जाए
तो हो जाएगा गिरिडीह का पठार। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर और झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्या है? दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो दलमा हाथी अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे जमशेदपुर बसा है। और जमशेदपुर में एक प्रमुख स्टेडियम कौन सा है? किनन स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या है? टेम्पल गार्डन। आगे क्या है? झारखंड राज्य में राजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो राजरप्पा झारखंड राज्य में किस नदी पर स्थित है? दो नदी के संगम पर स्थित है, जिसका नाम है दामोदर एवं भेड़ा। और ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया है। तो राजरप्पा किस नदी पे बसा है? किनारे पर स्थित है राजरप्पा एवं भेड़ा। जो किस जिले में स्थित है राजरप्पा? रामगढ़ जिले में। और रामगढ़ एक नया जिला का बना था, 2007 में बना था। और रामगढ़ किस जिले से अलग होकर नया जिला बना? तो हजारीबाग जिले से अलग होकर नया जिला बना। कब? 2007 में। और राजरप्पा में कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर। आगे क्या है? झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाने वाली जिला कौन है? लोहरदगा। और लेकिन झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? कुआं। और कुआं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गुमला जिले में। और लेकिन अगर पूछे तालाब से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? अगर तालाब से पूछे तो देवघर जिला होगा। लेकिन यहाँ पूछा था नलकूप। नलकूप लोहरदगा जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप द्वारा। 16वां सवाल, सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? 1951 में। तो सही आंसर होगा 1951। इससे एक और सवाल क्या पूछा जा सकता है? तो सिंदरी खाद कारखाना कौन से पंचवर्षीय योजना के द्वारा लगाया गया? तो पहला पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1951 में सिंदरी में खाद कारखाना लगाया गया। आगे क्या है? बोकारो में इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो बोकारो इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? कयूंझर खान से। तो कयूंझर खान से की जाती है। और बोकारो इस्पात प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? सोवियत संघ। अगर ऑप्शन में रूस भी रहे और सोवियत संघ भी रहे तो दोनों में आपको कौन सा क्लिक करना है? तो सोवियत संघ। और सोवियत संघ के ही विघटन के बाद रूस का निर्माण हुआ है, लेकिन सही आंसर है सोवियत संघ। अगला सवाल देखते हैं, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा नदी पे है। और स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से है? कहाँ से? तो रांची के नगरी क्षेत्र से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। और स्वर्णरेखा नदी परियोजना एक है बोल के परियोजना चलती है, जो किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। अगला क्या है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। तो सही आंसर हो जाएगा रांची। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। लेकिन कर्क रेखा पर स्थित एक राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी जो है। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। तो भारत को 2 लगातार लगभग बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं के साथ लगा हुआ है? तो झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों की सीमा के साथ लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की सीमा के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार में, बिहार है। लेकिन झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और झारखंड के पश्चिम में 2 राज्य है, एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाली झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? गढ़वा। तो गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। और झारखंड क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट है। और नेतरहाट में ही झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। आगे देखते हैं, झारखंड से समुद्र तल की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो झारखंड से समुद्र की न्यूनतम दूरी 90 किलोमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर।
अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। और क्या एक सवाल पूछा जाता है प्रमंडल से, तो झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? तो 5वां प्रमंडल जो है झारखंड का कोल्हान प्रमंडल है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। और झारखंड का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है? रांची। और झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़। और झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? धनबाद में। अगला देखते हैं, ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं? इस सवाल ध्यान से देखिए, कन्फ्यूज नहीं करना है। तो ग्राम कचहरी में एक सरपंच और पंचों की संख्या कितनी होती है? एक सरपंच और 8 पंच। लेकिन यहाँ पूछा था पंच कितने होते हैं, तो 8 हो जाएगा सही आंसर। लेकिन अगर पूछा जाए ग्राम कचहरी में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 9 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सरपंच रहते हैं और 8 पंच रहते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, दोनों पॉइंट में। अगर ग्राम कचहरी की बात की जाए तो ग्राम कचहरी में सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगा। लेकिन पूछा है ग्राम कचहरी में एक सरपंच सहित अन्य सदस्यों की संख्या टोटल 8 होती है। अगला देख लेते हैं, विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी थे। अगर पूछा जाए झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष इंद्रधारी। और झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विश्वेश्वर खां। अगला क्या है, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो 947 लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व 414। अगला क्या है, झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? तो पूछा गया है झारखंड में सांसदों की टोटल संख्या कितनी है? 20 हो जाएगा। तो आप अगर 14 करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा का जिक्र नहीं किया है। तो यानी कि टोटल हो जाएगा झारखंड में सांसदों की टोटल संख्या 20। इनमें 14 लोकसभा के क्षेत्र से हैं और 6 राज्यसभा से, यानी कि 20 टोटल सांसद सदस्य हैं। 28वां सवाल देखते हैं, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल आपके लिए है, तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट करके। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? और बेतला नेशनल पार्क पहली पार्क है जहां 1932 में बाघों की गणना हुई थी। अगला सवाल 29वां देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभयारण्य है? तो पलको अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो चतरा जिला हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा चतरा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो झारखंड राज्य में सबसे पहले हवाई अड्डे का निर्माण कब हुआ था? 1941 में। अगर कहाँ पूछा जाए तो रांची में। कौन सा? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? रांची में। इसका निर्माण 1941 में हुआ था। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। प्रैक्टिस सेट 8वां में, अगला प्रैक्टिस सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक पुराने सेट देखते रहें।